शिव पुराण अध्याय 5 कथा रूप में। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रश्न किया कि इस सृष्टि का वास्तविक आधार कौन है, कौन इसका पालन करता है और अंत में सब कुछ किस में विलीन हो जाता है। उनके प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ने दिया। विष्णु बोले, हे नारद, इस संपूर्ण जगत का आदि और अंत केवल भगवान महादेव हैं। वही सृष्टि के कारण हैं, वही पालन करता हैं और वही संहारक हैं। वे अनादि और अनंत हैं, उनका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। वे निराकार भी हैं और साकार भी। जब सृष्टि का आरंभ होता है तो वे ब्रह्म रूप में रचना करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और रुद्र रूप में संहार करते हैं। उनके जटाओं से पवित्र गंगा प्रवाहित होती है, उनके गले में सर्प सुशोभित रहते हैं और उनके कंठ में समुद्र मंथन का हलाहल विष धारण है। उनका तीसरा नेत्र त्रिकाल का दृष्टा है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देखता है। विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, एक समय मैंने स्वयं भगवान शिव से यह प्रश्न किया था कि आपकी भक्ति का फल क्या है। यदि कोई साधारण मनुष्य केवल आपके नाम का ही जप करता है तो क्या वह भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है? उस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शंकर ने दिया था। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मेरे नाम का जप करने मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई एयूएम नमः शिवाय का स्मरण करता है वह इस संसार के बंधनों से छूट जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। मेरे भक्त के लिए बड़े बड़े यज्ञ, हवन या कठिन तपस्या आवश्यक नहीं है। यदि कोई सच्चे मन से बिल्वपत्र, गंगा जल या मात्र एक फूल अर्पित करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पूजा में आडंबर नहीं चाहिए, हृदय की शुद्धता और प्रेम चाहिए। नारद ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हृदय से भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, नमः शंभवे, नमः शांताय, नमः करुणाकराय। आप ही इस ब्रह्मांड के पिता हैं, आप ही रक्षक हैं और आप ही संहार करता हैं। जो भी आपकी भक्ति करता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।